कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। आज तो सब है का हाल कि मेहनत नहीं करे पड़े फल मिले। हाँ? दूसरी फला ना खाई लेकिन सोचे चल बेटा हुआ हो बताओ। पार्वती जी कही, हे भगवान, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो ऐसा कोई व्रत बताइए जो सबसे सरल हो, परिश्रम न करना पड़े, फल अधिक मिले, उसका विधान भी बताइए। तप, व्रत, दान, इन सब के करने से जो फल नहीं मिलता है, मतलब तप करने से, व्रत करने से, दान करने से, जिस प्रकार से आप हमको मिले। अरे पार्वती जी कम तपस्या थोड़ा कर ले रहे हैं शंकर जी के मिले पर। तो किस तपस्या के प्रभाव से आप हमको प्राप्त हुए हैं वह हमको बताइए। भगवान शंकर कहे, देवी सुनो, मैं तुमको ऐसा व्रत बताता हूँ कि छिपाने के योग्य है। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पूछने से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया हूँ, इसलिए इस व्रत को मैं बता रहा हूँ। नक्षत्र में सबसे बड़े देवता कौन है? चंद्रमा। ग्रहों में सूर्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सबसे बड़ा कौन है? ब्राह्मण। देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? विष्णु। नदियों में सबसे बड़ा कौन है? गंगा। पुराणों में महाभारत। वेदों में सामवेद। और इंद्रियों में मन, यह श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर कहे, देवी तुमको मैं एक बहुत पुराना व्रत बताता हूँ, एकदम ध्यान लगा करके सुनो। ऐसा शंकर जी पार्वती से बोले। वह व्रत मैं बताता हूँ कि जिस व्रत को करने से तुमने मेरा आधा आसन ले लिया, वह मैं बता रहा हूँ। देवी सुनो, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, तीज के दिन इसको करना चाहिए। इस व्रत को जो स्त्री इस व्रत को करती है, भगवान शंकर पार्वती से करें, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती। अब पार्वती फिर पूछ रही है कि भगवान यह बताइए कि मैंने यह व्रत क्यों किया था, मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शंकर जी कहे, देवी भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बहुत सुंदर पर्वत है। और वहाँ के राजा हैं, उस पर्वत के राजा हैं हिमवान। उस पर्वत के आसपास तरह तरह के वृक्ष लगे हुए, नाना प्रकार के पक्षी, पशु वहाँ निवास करते हैं। उस पर्वत पर गंधर्व, देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण हमेशा प्रसन्न रूप से रहते हैं। वहाँ गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न, वैदूर्यमणि की खान है। इनका हम अंदाजले हैं। तो गई बद्रीनाथ
तो रतिया को मालूम हो जैसे कहूँ गाना बजाना हो और बचवा कुछ जमल रहे पहाड़ बना। भगवान शंकर कहे, हे देवी, उसी पर्वत पर तुम बचपना अवस्था में तपस्या की थी। बातचीत मत करिए आप लोग। और कैसे तपस्या की थी कि 12 वर्ष उल्टा लटक करके केवल धुआं पी करके तुमने तपस्या 12 वर्ष और 64 वर्ष तक सूखा पत्ता खा करके तुम रही। माघ मास के महीने में तुम केवल जल पी करके रहती थी और बैसाख में दोपहरिया में एकदम निधाहें तपती थी। सावन के महीने में जल जब बरसात होती थी तो उस समय भूखी प्यासी रह करके तुम मैदान में बैठी रहती। इतना कष्ट तुम सहती थी, लेकिन तुम्हारे इस कष्ट को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए। इस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। वह चिंता में पड़े कि मेरी कन्या इतनी तपस्या कर रही है, मैं अपने इस कन्या को किसको दूं, किसके साथ विवाह करूं। किसी चिंता में पड़े थे और उसी समय नारद जी वहां हनुमान के पास। अब नारद जी को जब देखे हनुमान, उनका पूजन किए, अर्चन किए, वंदन किए और नारद जी से हनुमान कहे कि हे नारद बाबा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, सद्भाग्य है कि आप जैसे संत हमारे घर। लेकिन यह बताइए किस लिए आप आए? उस समय देवी नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, हे हनुमान, सुनो, हमको भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा। आपको अपने कन्या के अनुरूप योग्य वर चाहिए न? तो हनुमान ने कहा हाँ। तो नारद जी ने कहा कि देखिए भाई, भगवान विष्णु के समान कोई वर नहीं, न ब्रह्मा है, न इंद्र है, न शिव है। भगवान विष्णु के समान कोई वर नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने कन्या का विवाह भगवान विष्णु से आप करना। नारद जी, अब हनुमान तो बड़े खुशी हुई कि कम से कम हमारी बिटिया का विवाह भगवान विष्णु से होगा। इसलिए भगवान हनुमान हाँ कर दिए। और जब हाँ कर लिए, इतने में जो है अंतर्ध्यान हो वहां से चले गए। अब वहां से जब गए नारद जी तो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। वहां हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। ऐसा नारद जी विष्णु से कहे। और इधर जो है हनुमान अपनी बिटिया पार्वती के पास जाकर के कहे, हे बेटी, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। अब इस बात को जब सुनी पार्वती, बड़े चिंता में पड़ी, कुछ बोली नहीं अपने पिता, चिंता में पड़ गई, रोने लगी। और पार्वती जब तुम रोने लगी तो तुम्हारी सखियां जो हैं तुम्हारे पास आई और तुम्हारी सखियों ने कहा, देवी तुम क्यों रोती?
तो तुमने अपने सखियों से कहा कि मैं मन से शिव को वरण कर ली हूँ और मेरे पिता मेरा विवाह जो है भगवान विष्णु से पक्का कर दी। लेकिन मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह नहीं करूंगी, अपने शरीर का प्राणांत कर दूंगी, मर जाऊंगी। उन्होंने समझाया ऐसा तुम क्यों करोगी, आत्महत्या क्यों करने। हिमवान जो है पार्वती के पिता बेहोश हो, और जब बेहोश हो गए तो उनको बेहोश पड़ा देख करके वहां जितने सभी देवी देवता थे हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब थोड़ा होश आया तो सब लोग पूछने लगे तुम्हारे पिता से, आप इतनी चिंता में क्यों हो, अपनी चिंता का कारण बताओ। तब तुम्हारे पिता हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे चिंता का कारण पूछते हो तो सुनो। भयानक वन में चली गई और जाते जाते उसी वन में एक नदी पड़ी। उसी नदी के किनारे एक कंदरा थी नदी के किनारे। उसी कंदरा में तुमने आश्रम बनाया, पार्वती जी से भगवान शंकर कर रहे उसी वहाँ आश्रम बनाया कंदरा में, और बालू का प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना करने लगी, मेरी पूजा करने लगी। लेकिन जब भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष और तिथि तीज हस्त नक्षत्र, उस दिन को तुमने अपने सखियों के साथ मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण किया, कीर्तन किया, ढोले मजीरे से गीत बागात से मुझको प्रसन्न किया। हे देवी, उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया और मैं उसी काल तुम्हारे पास पहुंचा जहाँ तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँच करके मैंने तुमसे यही कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, बोलो क्या कही। तो तुम मुझसे यही कही कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, आप हमको पति रूप में मिले। ऐसा वर तुमने मांगा और मैंने कह दिया, हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद उसके बाद मैं कैलाश पर्वत पर वापस आया और उस प्रतिमा को तुमने नदी में विसर्जित कर दिया और अपने सखियों के साथ फिर जो है व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता खोलते जहाँ तुम्हारा आश्रम था वहीं आए और देखते क्या है कि उसी नदी के तट पर दो कन्याओं को देखे, जिसमें एक तुम थी, एक तुम्हारी सखी। और तुमको देख करके तुम्हारे पिता हिमवान अपने सीने से लगा लिए और रोने लगे। फिर तुम्हारे पिता ने तुमसे पूछा कि हे पुत्री, इस वन में तुम क्यों आई? तो तुमने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैं संकोचवश अपनी इच्छा को आपसे कह न सकी। आपने मेरा विवाह पक्का कर दिया भगवान विष्णु से और मैं अपने मन में वर्ण कर ली हूँ भगवान शिव को पति रूप में, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो उस समय तुम्हारे पिता ने तुमको सांत्वना दिया कि हे पुत्री, तुम घर चलो
और तुम्हारे इच्छा के विपरीत मैं कुछ नहीं करूँ। तुम्हारे पिता तुमको साथ लेकर के घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन ले लिया। उसी समय से लेकर के देवी किसी के सामने मुझको यह व्रत बताने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, इस व्रत का नाम है हरितालिका व्रत। हरितालिका व्रत क्यों पड़ा? कि सखियां तुमको हर ले गई थी, भगा ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका। पार्वती जी ने कहा, भगवान यह बताइए इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, पुण्य क्या मिलता है, और इस व्रत को कौन करे? तो उस समय शिव शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, स्त्रियों के भलाई के लिए मैं यह व्रत बतलाया हूँ। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह स्त्री इस व्रत को प्रयत्नपूर्वक करे। व्रत करना हो, स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके भगवान शंकर का प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें और दिन भर उपवास रह करके मेरी पूजा करें। रात भर जागे, रात में सोना नहीं चाहिए। बाबा, हाँ, हमारे अम्मा बता दिए थे। वो सुखी है कथन बता। हमारे अम्मा पहले घोड़े पे सुती है। काम नहीं होता। कथा सुनिए। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सोना आदि इस तरह एक चित्त होकर के इस व्रत को स्त्री पुरुष को दोनों को सुनना, सपत्नीक सुनना। फिर कथा सुनने के बाद वस्त्र इत्यादि जो हो उसका संकल्प है। भगवान कहे, हे देवी, इस प्रकार से जो स्त्री पूजन करती है वह सब प्रकार के पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक उसको सुख भी मिलता है, उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वो पापिनी कहलाती है। जो स्त्री आज के दिन, तीज के दिन व्रत नहीं करती बल्कि अन्न का भक्षण कर लेती है, अन्न खा लेती है, वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। बंध्या मतलब बाँझ, और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है, हमेशा दरिद्र रहती है, पुत्र के शोक में हमेशा व्याकुल रहती है, स्वभाव से लड़ाकू होती है और सदा दुख भोगने वाली, उपवास न करने से घोर नरक में जाती है। तीज के दिन जो स्त्री अन्न का भक्षण करती है वह सुकरी होती है, सुअर। और फल खा ले तो बदरिया, बनरी। पानी पी ले तो जोग होगी, दूध पी ले तो सांप होगी, सांपी होगी, मांस भक्षण करे तो बाघिन होगी, दही खा ले तो बिल्ली होगी, मिठाई खा ले तो चींटी होगी। चींटी सबसे बढ़िया बाबा। चींटी सबसे बढ़िया। कमो नहीं दे पड़े मिठाई खाते हैं। कौन बात है, तो नाम तुम सत्य हो जाए। और रोज जो स्त्री सोती है, आज के दिन जो स्त्री सोती है वह अजगरी होती है, अजगरी या तो मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां
व्रत अवश्य करें। व्रत करने के बाद अब सुने अब कहीं समझे कहीं बाबा लालित बता अगर बेमत हो एकदम सब सीधा ना बाबा वह सीधा जो है सोने के पात्र में रख करके दान वो नया थे तो चांदी के बर्तन में सीधा रख के दान दे वो नया थे तो तांबा के बर्तन में सीधा रख के दान दे वो नया थे तब बासे खिचनी ले आए बाबा जी के बाबा जी दलित गा के होगा ये बाबा जी लास्ट वालों का बताएगा किसी को ले आए उस खिचनी में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दे दे तब जा करके पारण। जो स्त्री इस प्रकार व्रत को करती है वह स्त्री हमारे समान पति को प्राप्त करती है। भगवान शंकर आगे और जब वह मरने लगती है तो हे देवी तुम्हारे स्वरूप उस स्त्री का रूप और उस स्त्री को सभी प्रकार का सुख भोग और मुक्ति प्राप्त हो। इस व्रत को इसकी कथा सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देवी इस प्रकार से सभी व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमको बताया जिसके करने से प्राणी पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय।